जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, जब भी हम गुरु जी से जुड़ते हैं तो हमारी लाइफ बिल्कुल चेंज हो जाती है। जब हम गुरु जी से जुड़ते हैं, जिस टाइम पे जुड़ते हैं, उस टाइम की लाइफ और कुछ टाइम के बाद आप देखेंगे तो बिल्कुल आपकी लाइफ चेंज हो चुकी होती है। गुरु जी आपकी लाइफ में शांति ले आते हैं, खुशियाँ ले आते हैं, डिसिप्लिन ले आते हैं और भी बहुत कुछ लेकर आते हैं। जब भी हम गुरु जी को घर पर लाते हैं तो हम सोचते हैं गुरु जी को कहाँ स्थापित किया जाए, लेकिन गुरु जी खुद ही जगह बना लेते हैं। हमें सोचना ही नहीं पड़ता कि गुरु जी को आखिर स्थापित कहाँ किया जाए। गुरु जी हमारी लाइफ को इतना चेंज कर देते हैं कि हम निंदा चुगली करना भी बंद कर देते हैं, और जहाँ निंदा चुगली जैसी चीज़ें हो रही होती हैं वहाँ से हम उठकर चले जाते हैं या फिर अनसुना कर देते हैं, क्योंकि गुरु जी हमारी लाइफ को पूरा चेंज कर चुके होते हैं। इसी पर एक आंटी जी का सत्संग सुनते हैं जिन्होंने इन सब बातों को बहुत अच्छे से समझाया है कि गुरु जी ने इनकी लाइफ कितनी चेंज की है और गुरु जी ने उनकी लाइफ में क्या क्या मिरेकल्स किए हैं। आंटी जी की आवाज़ में सुनते हैं। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, मेरा नाम निधि है और मैं न्यूजीलैंड में रहती हूँ। मैंने पहले भी सत्संग शेयर करे हैं इन आंटी जी के चैनल पे। बस शुक्राना गुरु जी का और शुक्राना इन आंटी जी का जो हमेशा मेरा सत्संग शेयर करती हैं। बहुत अच्छी सेवा है ये। तो आज मैं अपना एक रिसेंट एक्चुअली मैं जस्ट अपना एक सत्संग ऐसे ही शेयर करना चाहती हूँ। मेरे मन में गुरुजी ने थॉट डाला कि गुरुजी चाहते हैं मैं संगत से शेयर करूँ कि गुरुजी ने कैसे मेरी लाइफ ट्रांसफॉर्म करी है पिछले कुछ टाइम में। तो जैसे मैंने अपने पिछले कुछ सत्संग में बताया था कि मैं इंडिया जाकर आई और मैं 2 बार बड़े मंदिर भी होकर आई। तो उसके बाद जो मेरी लाइफ में चेंजेस आए हैं, बहुत बहुत पॉजिटिविटी आई है मेरी लाइफ में। तो गुरुजी कहते हैं कि सत्संग शेयर करने का मतलब है कि हम दूसरी संगत को ये बताएं कि गुरुजी ने हमारा कल्याण कैसे किया। तो छोटे मोटे सत्संग तो होते ही रहते हैं, जैसे बटरफ्लाई दर्शन और नंबर 7 की ब्लेसिंग्स, ओम दर्शन बहुत हुए। गुरुजी ने मुझे बहुत ब्लेस किया इन दर्शन से और मैं बहुत धन्य हूँ कि गुरुजी ने मुझे अपनी शरण में लिया। पर गुरुजी का जो कल्याण करने का तरीका है वो मतलब हम भी नहीं जानते कि गुरुजी कैसे हमारा कल्याण करते हैं। और जब हमें रियलाइज़ होता है तो हमें ये पता चलता है कि हम कितना आगे आ गए हैं। आज मैं फ़ील करती हूँ कि मैं पीछे मुड़ के देखूँ आज से 1 साल 1.5 साल पहले की मेरी लाइफ, तो मैं मतलब मेरा कोई रूटीन नहीं था, कोई टाइमिंग्स नहीं थे, टाइम मैनेजमेंट नहीं था। मतलब वही है, वर्किंग है, फुल टाइम वर्किंग यहाँ पर। तो बाहर के कंट्रीज़ में थोड़ा हार्ड होता है। बट अब गुरुजी की कृपा से गुरुजी ने इतनी हिम्मत दी है कि अपने आप ही डिसिप्लिन में आ गई मैं। गुरुजी ने डिसिप्लिन सिखाया मुझे। तो ये बताना चाहती हूँ मैं कि अभी दिसंबर 2023 में गुरुजी ने मुझे अपने बड़े स्वरूप से ब्लेस किया। एक मतलब मैं दिवाली में इंडिया जाकर आई तो वहाँ पर मुझे मेरी मम्मी के घर से एक बड़ा कैलेंडर स्वरूप मिला, जैसे मम्मी ने दिया। तो मैं वो यहाँ पर लेकर आ गई, बट मैंने फ्रेम नहीं कराया था। तो मतलब मैंने अपने यहाँ पर मंदिर में सिर्फ रख दिया। तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि कैसे लगाऊँ, कहाँ लगाऊँ। ऑब्वियसली ये मेरी वो नहीं है, गुरुजी की मर्ज़ी होती है। गुरुजी अपने आप ही घर में जगह बना लेते हैं।
तो मैं सत्संग सुन रही थी तो मुझे आई थिंक इन्हीं आंटी जी का शायद एक सत्संग आया था कि जब कोई कैलेंडर स्वरूप मिले तो उनको कैलेंडर वाले जो पार्ट है उसको कट करके आप गुरु जी का स्वरूप फ्रेम करवा सकते हैं। तो थैंक यू आंटी जी, आपने मुझे गाइड किया। आपके सत्संग से मुझे बहुत गाइडेंस मिलती है। तो मैंने वही किया। मैंने गुरुजी का स्वरूप फ्रेम करवा कर तो मैं गुरुजी को घर लेके आई। उस दिन मैंने कड़ा प्रसाद बनाया गुरुजी के लिए, चाय प्रसाद भोग लगाया शाम को। और पता नहीं कैसे मैंने कभी सोचा भी नहीं था, बट उसी दिन रात को गुरुजी ने मेरे माइंड में ये डाला कि गुरुजी को दूध प्रसाद का भोग भी लगाना है सोने से पहले। तो ये मुझे फीलिंग आई। तो ये था मेरा रियल में टेलीपैथी का जो एक एक्सपीरियंस है। तो तब मैंने गुरुजी को दूध प्रसाद भोग लगा के, और वो भी गुरुजी ने मुझे माइंड में ही डाला कि उनको इलायची वाला दूध प्रसाद चाहिए। तो थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मुझे तो माइंड में भी नहीं था, तो मैंने रात को आई एम नॉट श्योर उस दिन मैंने किस टाइम पे भोग लगा कर मैंने उसके बाद सोने से पहले मैं वो दूध प्रसाद भी पी कर सोई थी। तो वहाँ से मेरे मतलब धीरे धीरे चेंजेस आने लगे। जब ये बड़ा स्वरूप गुरुजी का आया, मैंने वॉल पे गुरुजी को मतलब लगाया। तो उसके बाद से धीरे धीरे कैसे गुरुजी मुझे गाइड करते रहे कि मैंने कैसे उनका और सेवा करनी है। तो पहले तो मैं सिर्फ जो जगाती थी, फिर धूप करने लगी धीरे धीरे। फिर गुरुजी ने, मैं पहले टीका भी करती थी, तो अब गुरुजी ने मुझे ये किया। मेरे पास एक छोटा स्वरूप है गुरुजी का जो मैंने अपने मंदिर में रखा हुआ है। तो पहले मैं उनको टीका करती थी, तो गुरुजी का बड़ा स्वरूप आने के बाद भी मैं छोटे स्वरूप को ही जो चंदन टीका है वो कर रही थी। तो एक दिन कैसे मुझे पता नहीं चला, मैं सुबह टीका कर रही थी तो मुझे ये फीलिंग आई कि एक्चुअली फीलिंग या आवाज़ या टेलीपैथी एक्सपीरियंस समझ लो। गुरुजी ने कहा कि मेरे बड़े स्वरूप को भी टीका लगा। तो मैंने गुरुजी के बड़े स्वरूप को भी टीका लगाया। तो उस बड़े स्वरूप में गुरुजी के 2 स्वरूप हैं छोटे, मतलब एक गुरुजी अपने आसन पे बैठे हुए हैं और एक पीछे उनका फ्रेम स्वरूप लगा हुआ है। ये गुरुजी का पूरा स्वरूप है। तो मैंने सिर्फ गुरुजी के जो उन पे है वो लगाया। तो मैं लगाना शुरू हो गई। उसके बाद गुरुजी ने फिर मुझे टेलीपैथी के थ्रू बताना शुरू किया कि मेरे जो फ्रेम के अंदर दूसरा भी स्वरूप है उनको भी टीका लगाना है। गुरुजी ने मुझे मैसेजेस दिए, मुझे फ़ोटोज़ अपने मेरे जो फ़ोन में स्वरूप्स हैं वो वही सेम स्वरूप जो मेरे घर पे है वो दिखाना शुरू किया कि कैसे दोनों स्वरूप में, एक ही स्वरूप में जो 2 स्वरूप हैं उन दोनों को तिलक करना है। तो वो किया। तो ये ऐसे करते करते गुरुजी ने मुझे काफ़ी गाइड किया और टाइम मैनेजमेंट सिखाया। गुरुजी ने मुझे कैसे अपने आप ही मेरे मन में थॉट आता है कि वैसे तो मैं यहाँ पे अमृत वेला करती ही हूँ। तो अमृत वेला करने के बाद जैसे ऑफिस जाती हूँ, उसके बाद शाम को आके गुरुजी का मन होता है, गुरुजी मेरे मन में थॉट डाल देते हैं उनको चाय प्रसाद भोग चाहिए। तो वो करके फिर मेरा रात का डिनर का टाइम भी गुरुजी ने अच्छे से सेट कर दिया है। अभी बहुत अच्छा रूटीन भी हो गया है। तो ये गुरुजी का एक कल्याण करने का तरीका है कि गुरुजी ने मुझे इस चीज़ के लिए इंस्पायर किया कि मैं खुद अपने सारे काम कर सकूं। पहले मैं लेज़ी थी बहुत, टाइम का भी इतना पंक्चुअलिटी नहीं थी मेरे में। तो ये जो है, जो मेरे अंदर पर्सनल चेंज आया है, बहुत बड़ा चेंज है ये। आज से 1-1.5 साल पहले अपने आप को देखूं और अब देखूं तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है मेरे में बहुत पेशेंस आई है। गुरुजी ने इतनी पेशेंस सिखाई है। हमेशा गुरुजी कहते हैं कि नीवे होके रहो तो निमाने होके रहो। तो ये जब मैं गुरुजी का पूजा करती हूँ तो मेरे मन में यही आता है कि हम तो गुरुजी के आगे कुछ भी नहीं है। गुरुजी, हम तो कितने हमने पाप किए होंगे जो गुरुजी ने हमें इस जन्म में हमें अपने चरणों में रखा, अपनाया। बस यही समझ के मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। गुरुजी, अपने चरण कमलों में ही रखना और गाइड करते रहना कि कैसे आगे बढ़ना है। बस गुरुजी ही है जो हमारी लाइफ चला रहे हैं।
गुरुजी ही महाशिव हैं। गुरुजी ने बहुत बहुत मेरी लाइफ को बहुत बदल दिया है। तो अब मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ज़्यादा ही खुश हूँ। मेरे जॉब पे भी मेरा बहुत चेंजेस आए हैं, मैं काफ़ी खुश रहती हूँ अभी। बहुत कॉन्फिडेंस आया है, सबसे बड़ी बात है, बहुत कॉन्फिडेंस आया है कि अब गुरुजी हर सवाल का जवाब ही देते हैं। मतलब मैं अब ऐसा हो गया है कि कुछ गलत करने का मन भी नहीं करता। गलत इन द सेंस कि जैसे पहले कभी-कभी जॉब पर, ऑफ़िस में इधर-उधर थोड़ा बहुत मतलब किसी के बारे में कुछ बात कर देना, कुछ हो जाना, लाइक हम ना चाहते हुए भी संगत जी निंदा चुगली का पार्ट बन ही जाते हैं, ना चाहते हुए भी। कोई बैठा है, कोई बात कर रहा है तो हम भी वहाँ बैठे हैं, सुन लिया या हाँ में हाँ मिला दिया या जवाब नहीं दिया, तो कहीं न कहीं हम भी उस चीज़ का हिस्सा हैं। बट गुरुजी ने ये एहसास दिलाया कि निंदा चुगली ठीक नहीं है, नहीं करना है, क्योंकि अब हम गुरु संगत हैं तो ये चीज़ ठीक नहीं है। तो ये एहसास गुरुजी ने दिलाया है। अब बस मैं यही गुरुजी से प्रार्थना करती हूँ कि मेरे से कभी कोई निंदा चुगली ना हो, और जहाँ पर भी हो रही हो निंदा चुगली मैं वहाँ से बस उठ के चली जाऊँ। इतना ही है। तो ये चेंजेस हैं, तो ये कल्याण गुरुजी ने मेरे अंदर किया। पहले ये नहीं था, अब सद्बुद्धि दी है गुरुजी ने, समझ दी है। बस गुरुजी ऐसे ही अपने टेलीपैथी के संकेत मुझे देते रहना और मुझे इतनी बुद्धि देना कि मैं आपके संकेत को समझ पाऊँ और आपके दिखाए रास्ते पे चल सकूँ बस। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। थैंक यू संगत जी सत्संग सुनने के लिए। थैंक यू आंटी जी मेरा सत्संग शेयर करते रहने के लिए। गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं आपके ऊपर, आपको ये सेवा बख्शी है। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। थैंक यू सो मच आंटी जी, आपका सत्संग बहुत ही अच्छा था। आपने बहुत अच्छे से समझाया कि गुरुजी ने आपकी लाइफ कैसे चेंज की, गुरुजी ने आपको कैसे डिसिप्लिन सिखाया, गुरुजी ने अपनी जगह आपके घर में खुद कैसे बनाई, गुरुजी ने आपको कैसे निंदा और चुगली से दूर रखा है। तो संगत जी, हमें आंटी जी का सत्संग सुनने से ये पता चलता है कि गुरुजी की संगत की निशानी होती है कि हमें निंदा और चुगली नहीं करनी चाहिए, और जहाँ भी निंदा चुगली हो रही हो वहाँ से हमेशा उठ के चले जाना चाहिए या फिर उन बातों को अनसुना कर देना चाहिए, क्योंकि गुरुजी को निंदा और चुगली बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। वो हमेशा इन सब चीज़ों से दूर रहने के लिए कहा करते थे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।